नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। चीन के बाबा वेगा की भविष्यवाणी और वैज्ञानिकों का बड़ा दावा है, जहां विशाल का एलियन जहाज पृथ्वी की ओर लगभग 1.3 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, जो नवंबर तक पृथ्वी के नजदीक पहुंच सकता है। माना जा रहा है कि ये मानव सभ्यता के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। केरल से एक अनोखी शादी। एक मुस्लिम जोड़े ने अपने विवाह समारोह को सामाजिक और शैक्षिक मिसाल में बदल दिया। उन्होंने मेहमानों को तोहफे में संविधान की कॉपी दी और समापन पर राष्ट्रगान भी गाया। इसी के साथ ही संविधान की अहमियत बताने वाला एक पर्चा भी बांटा। देश के पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी पर उठ रहे साइक्लोन मोंथा के लिए भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही लोगों से प्रशासन के सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। भारतीय रेलवे ने 9 रेलवे स्टेशनों को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाना, भीड़ को नियंत्रित करना और स्टेशन परिसर में अनावश्यक प्रवेश रोकना है। इन स्टेशनों पर 15 से 28 अक्टूबर तक प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री भी बंद रहेगी। भारत सरकार ने आधार अपडेट प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए एक और कदम उठाया। अब 1 नवंबर से आधार कार्ड में नाम, पता, जन्म लिंक और मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट किए जा सकेंगे। अब सिर्फ फोटो या फिर बायोमेट्रिक जैसे अपडेट के लिए ही आपको आधार सेवा केंद्र जाना पड़ सकता है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर फैसला सुनाते हुए कहा कि अब पिता की संपत्ति में बेटियों का हक बराबर का होगा, चाहे उनकी शादी हो चुकी हो या न हुई हो। कोर्ट ने साफ कहा कि बेटी का हक जन्म से है, शादी से खत्म नहीं होता। नई दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय रासायनिक उर्वरक और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। लखनऊ में जिलाधिकारी विश्वास जी अय्यर ने छठ महापर्व पर 28 अक्टूबर मंगलवार को सभी सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज बंद सहित स्थानीय अवकाश घोषित किया, ताकि सभी लोग सूर्यदेव को अर्घ्य देकर परिवार के साथ छठ पूजा उत्साहपूर्वक मनाएं। आजमगढ़ सरायमीर कस्बे के संजरपुर के रहने वाले समाज सेवी मशहूर उद्योगपति शाहिद संजरी ने छठ पूजा पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित की है। सुल्तानपुर में बिरसिंहपुर संयुक्त अस्पताल के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भास्कर के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने 24 घंटे के बाद प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बयान को घृणित बताया और कहा कि ऐसे बयान किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। शासन दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई करे। सुल्तानपुर के राणा प्रताप पीजी कॉलेज में 18 यूपी बटालियन एनसीसी प्रतापगढ़ के त्रिजनपदीय वार्षिक 10 दिवसीय शिविर CAT 75 के चतुर्थ दिन की शुरुआत पीटी और योगा से हुई, जहां शिविर में कैडेट्स को मैप रीडिंग, क्वार्टर ड्रिल और स्क्वाड ड्रिल सहित कई अन्य प्रशिक्षण दिए गए। सुल्तानपुर में लंबुआ तहसील के ग्राम सभा दशरथपुर कुबेर शाह के रहने वाले पूर्व IAS यूपी रत्न भारत विरासत फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर राधेश्याम मिश्रा की तरफ से सुल्तानपुर की जनता और सभी देशवासियों को छठ पूजा पर्व के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अमेठी तहसील में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र मिश्र के नेतृत्व में किसानों ने अपनी समस्याओं पर प्रशासन की अनदेखी को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इसी के साथ ही जिला प्रशासन ने अपनी समस्याओं पर तत्काल समाधान की मांग करते हुए धरना जारी रहने की चेतावनी दी है। अमेठी गौरीगंज विधानसभा से पूर्व विधायक, राष्ट्रीय संयोजक आध्यात्म परिषद चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी की तरफ से गौरीगंज विधानसभा की देवतुल्य जनता और सभी देशवासियों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्रतापगढ़ में कर्तव्य निर्वहन के दौरान बाइक सवार दरोगा महानंद तिवारी की अनियंत्रित डंपर की टक्कर से दरोगा महानंद तिवारी की मृत्यु हो गई। शव का पोस्टमार्टम कर पुलिस लाइन लाया गया, जहां पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर सहित सभी अधिकारी सिपाहियों ने उनके शव को परिवारजनों को सौंप दिया। अयोध्या रामनगरी पहुंचे प्रभारी मंत्री और प्रदेश के कैबिनेट कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया और 31 अक्टूबर को यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी के आयोजन के साथ
सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की पदयात्रा का नेतृत्व करने के निर्देश दिए। अयोध्या रामनगरी की बीकापुर विधानसभा से पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह बबलू की तरफ से बीकापुर विधानसभा की देवतुल्य जनता और सभी देशवासियों को छठ पूजा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। बस्ती में अमहट घाट पर सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने छठ महापर्व की नगर पालिका के द्वारा घाटों की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था सहित सभी तैयारियों का जायजा लिया। इसी के साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को सादी वर्दी में घाट पर तैनात रहने के निर्देश दिए। बहराइच में पुलिस अधीक्षक ने आयोजित जनता दर्शन में आए सभी फरियादियों की समस्याएं, शिकायतों को सुनकर प्राप्त शिकायतों एवं प्रार्थना पत्रों के संबंध में संबंधित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण जांच कर समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश दिए। रामपुर पहुंचे ग्रामीण अंचली पत्रकार एसोसिएशन के मुरादाबाद बरेली मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने इलाहाबाद में पत्रकार की हुई हत्या के संबंध में रामपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र के रामपुर रोड पर परी होटल एंड रेस्टोरेंट में रविवार की देर रात अचानक आग लग गई। रेस्टोरेंट के अंदर 15 लोग मौजूद थे, सभी जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मुरादाबाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई, लेकिन आग की चपेट में आने से 3 कारें जल गई। गोरखपुर में पुलिस महानिदेशक ने ऑनलाइन शॉपिंग और डिजिटल लेन देन में बढ़ती शिकायतों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें डीजीपी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी समस्याओं का समाधान उपभोक्ता फोरम या संबंधित प्लेटफॉर्म ही करेगा। लखीमपुर खीरी के मुस्तफाबाद में स्थित कबीर धाम आश्रम में आयोजित संत असंग देव महाराज के 3 दिवसीय प्रकटोत्सव कार्यक्रम में सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संतों के सानिध्य में न केवल सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया, बल्कि ऐतिहासिक घोषणा करते हुए मुस्तफाबाद का नाम कबीर धाम रख दिया। और नाव में 12 सगवर थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव चौराहे पर स्थित वाजपेयी ज्वेलर्स की दुकान का एग्जॉस्ट तोड़कर दुकान में लाखों के जेवर, नकदी और जरूरी दस्तावेज चोरी किए गए। यह पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इन खबरों को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इन्हें लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।